हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेटा एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, यानी कि क्लास ले रहे थे वॉइस की। ठीक है, वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, यानी कि एक क्लास वॉइस की हो गई है। हमने कहा था बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, यहां पर बेसिक से एडवांस जाएंगे, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग हमने बेसिक से किया है। ठीक है, बेसिक रूल्स हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको सब बता दिए थे, जितने भी बेसिक रूल्स थे सारे हमने बेसिक रूल्स आपको फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। हाँ, ये आज का जो क्लास है वो थर्ड वीडियो है, 2 वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया आपको। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सारे रूल्स, जितने भी पैसिव वॉइस के बेसिक रूल कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे बेसिक रूल्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। सेकेंड वीडियो में हमने आपको जितने भी इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सबके हमने इंडेफिनिट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो सारे रूल्स आपको पता ही हैं, सारे रूल्स आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पता हैं। क्या रूल्स पता है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है बेटा। ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, नीचे वाला पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस कोई भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम आपको रूल बता चुके हैं, रूल फॉर हेल्पिंग वर्ब्स बताया ना हमने आपको। उसके बाद पैसिव वॉइस में आप सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और यहां जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वहां पर क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। करना क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट। हाँ, लिखा है सर, आप कहोगे लिखा तो सर आपने ऑब्जेक्ट है, लिखा ऑब्जेक्ट है तो वास्तव में है तो वो ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट मी है तो वहां पर सब्जेक्ट फॉर्म ले जाते हैं आई। यहां पर मान लो अस है तो वहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे वी। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो वहां सब्जेक्ट बनाएंगे यू। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो वहां सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? हम ही। यानी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। मान लो सब्जेक्ट अगर हमारा ही है या सी है या आई है, आई का मी, ही का हिम, सी का हर। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है पैसिव वॉइस में? अब ये यहां जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहां पर हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। यहां पर क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए नियम बता चुके हैं हम। हेल्पिंग वर्ब के लिए नियम क्या बताया था कि इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया ले लेते हैं। इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया ले लेते हैं। मान लो हमें किसी भी इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना, तो बस एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक कदम आगे क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना तो एक कदम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना तो एक कदम आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी कि यही काम परफेक्ट में भी करते हैं, बस एक कदम आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हूबहू काम परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लेंगे। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ले लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ले लेंगे। ठीक, कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बताया था? कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती है, बस उसी की हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? बीइंग। जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, हमने आपको बताया था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती है। तो इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दो? बीइंग। और जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, आउट टू, नीड टू, जितनी भी मॉडल वर्ब है, इनके बाद आप क्या लगा दो? बस बी लगा दो। क्या लगा दो बेटा? बी। जितनी भी मॉडल वर्ब, बस वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाना सीख गए। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है बेटा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये माइंड में आप सेट कर लीजिए,
ये जो बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बनाया है जो हमने, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए पूरा। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, माई फादर इज वॉशिंग द कार ऑन द रोड। मेरे पिताजी रोड पर कार धो रहे हैं। पहली बात तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कितने काम करने हैं हमें? दो काम। कितने काम करने हैं हमें? दो काम। पहला काम बेटा टेंस को पहचानना। पहला काम क्या होगा? टेंस को पहचानना। दूसरा काम क्रिया में लगा देना क्या और किसको। क्या लगाओगे बेटा? क्या और किसको। अगर क्या और किसको लगाने से, क्या और किसको लगाने से, पहला काम क्या है? टेंस पहचानना, ठीक। दूसरा काम क्रिया में, किसमें बेटा? क्रिया में, यानी कि वर्ब में। वर्ब में क्या और किसको लगाओगे। क्या और किसको लगाने से जब आप मिले तो पैसिव वॉइस बनेगी, और जब आप ना मिले तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। सर ये कौन सी बात हुई? अरे आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। व्हाट इज ट्रांजिटिव, व्हाट इज इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव यानी जिन वर्ब्स के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उनकी पैसिव वॉइस बनेगी, और जिन वर्ब्स के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाएंगे। और क्रिया में, वर्ब में जब आप क्या और किसको लगाओगे ना, जो जवाब मिलेगा, जो रिप्लाई मिलेगा, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और वही ऑब्जेक्ट होता है, अगर जवाब मिलना है तो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगी, और जवाब नहीं मिलना है क्रिया में क्या और किसको लगाने से तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ठीक। तो पहला काम टेंस पहचाना। हालांकि हमने लिख दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं, और आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब भी पता होना चाहिए। इज, एम और आर होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? वाज और वर। क्या होती है? वाज और वर। बाकी टेंस की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको जरूर बताएंगे। टेंस जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज आप सीख ही लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये कौन सा है? एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस है, ये आपको हम बता चुके हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस है। चेंज किसमें करना है? ट्रांसफॉर्म किसमें करना है? हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है इसको। तो माई फादर इज वॉशिंग, मेरे पिताजी धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं? कार। ये जो द कार जो है यही रिप्लाई में मिला है, यही ऑब्जेक्ट है बेटा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे बेटा? हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द कार को आगे ले आते हैं। द कार को क्या करते हैं हम? आगे ले आते हैं। सब्जेक्ट बना लिया हम द कार। उसके बाद सब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमने कहा था कॉन्टिन्यूअस में इन्हीं के सहायक क्रिया के ठीक बाद बस क्या लगा देना है हमें? बीइंग। तो कार सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? इज, और उसी के बाद क्या लगा देना है हमको? बीइंग। क्या लगा देना है बेटा? बीइंग। और हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? वॉज की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म। वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉज्ड। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वॉज की थर्ड फॉर्म वॉज्ड। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो। माई फादर का ऑब्जेक्ट बेटा माई फादर ही होगा। माई फादर का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? माई फादर ही होगा। इसको चेंज नहीं करेंगे। अब ये माई फादर, अब यहां पर जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस में इसे एजेंट बोलते हैं। पैसिव वॉइस में क्या बोलते हैं? इसे एजेंट। और हमने कहा था एजेंट को बाई से जोड़ देते हैं। एजेंट को किससे जोड़ देते हैं बेटा? बाई से। वॉज्ड बाई माई फादर। बाकी ऑन द रोड जैसे ही लिखा हुआ है ऑन द रोड वैसे लिख दो। अब सड़क में धुलवा लो यार, चाहे छत में धुलवाओ, चाहे किचन में धुलवाओ, इससे क्या मतलब है? मेन काम हो गया हमारा। द कार इज बीइंग वॉश्ड बाई माई फादर ऑन द रोड। ये क्या है? ये है पैसिव वॉइस। क्लियर? सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पैसिव वॉइस? क्योंकि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर है, हमने बताया नहीं था कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूयर। वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूयर। वर्क डन के अंदर दो चीजें आती हैं, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कार और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द ऑफिस। वे लोग ऑफिस में बहुत काम कर रहे हैं, यानी कि तो क्या कर रहे हैं? a lot of work। a lot of work हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और आर
आर से आप जान गए होंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है। किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। तो आर और डूइंग ये पूरी वर्ब हो गई और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस है। चेंज किसमें करना है? पैसिव वॉइस में। ए लॉट ऑफ वर्क को बना लो सब्जेक्ट, ए लॉट ऑफ वर्क को बना लो क्या? सब्जेक्ट। तो ए लॉट ऑफ वर्क को हमने सब्जेक्ट बना लिया। ए लॉट ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू ए लॉट ऑफ वर्क वर्ब सिंगुलर आएगी। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ वर्क वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इज क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। अब कंटीन्यूअस में क्या लगाना है हमें? बीइंग, तो हमने बीइंग का यूज कर लिया, बीइंग का यूज कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म लगा लो। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? डू की थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब सब्जेक्ट को बनाना है हमें ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। दे का ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था देम बेटा। क्या बताया था? देम। अब पैसिव वॉइस में इसे एजेंट बोलते हैं। जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये एजेंट बन जाता है, और एजेंट को हम किससे जोड़ते हैं? बाई से। किससे जोड़ देते हैं बेटा एजेंट को? बाई से। बताया था ना हमने आपको। अब बाकी हूबहू जैसा लिखा हुआ है सेंटेंस एज इट इज लिख दो। बाई देम इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, और लास्ट में फुल स्टॉप। बन गया पैसिव वॉइस। ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय देम इन द ऑफिस। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सी इज प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। वह बगीचे में फूल तोड़ रही है। फूल नहीं, फ्लावर्स है ना, फूलों को तोड़ रही है। पहला काम टेंस पहचानना। पहला काम टेंस, सर इज एम आर लगाए, आंख बंद करके हम जान गए हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक। दूसरा काम लगाओ क्रिया में क्या और किसको, जवाब मिले पैसिव वॉइस बनेगा, जवाब ना मिले पैसिव वॉइस नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी। सी इज प्लकिंग द फ्लावर्स, वह तोड़ रही है। क्या तोड़ रही है? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जवाब मिल गया ना, यही ऑब्जेक्ट है। फ्लावर्स को ही बना लो सब्जेक्ट, फ्लावर्स को ही क्या कर लो बेटा? बना लो सब्जेक्ट। ठीक है, द फ्लावर्स को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स, आर आएगी। ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ इज, यू वी दे एंड प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। कुछ चीजें देखो, ये बेसिक चीजें यार, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी हम टेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें सब बता देंगे हम। द फ्लावर्स आर। ठीक, अब क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। उसके बाद किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लग्ड। प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड यूज कर लिया। सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, सब लिखाया है हमने आपको। सी का हर, यही एजेंट है, एजेंट को किससे जोड़ेंगे? बाई से। बाकी इन द बगीचा लिखा, इन द बगीचा लिख दो, इन द बगीचा, इन द गार्डन, लास्ट में फुल स्टॉप। द फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय हर इन द गार्डन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है रवि इज ड्राइविंग द कार ऑन द रोड। रवि रोड पर कार ड्राइव कर रहा है, यानी कि कार चला रहा है। क्या चला रहा है? कार। द कार हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, जवाब मिल गया ना। और इज से आप आंख बंद करके कह दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज एम और ठीक इज एम आर। ठीक, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी भी लगा होता है कंटिन्यूअस में। इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी भी लगा होता है, ये भी पहचान है कंटिन्यूअस की। तो द कार को सब्जेक्ट बनाएंगे, द कार को क्या करेंगे बेटा? हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। बना लिया द कार को सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द कार, सिंगुलर वर्ब आएगी इज। अब कंटिन्यूअस है, उसी में हमने क्या जोड़ दिया बेटा? बीइंग। क्या लगा दिया? बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन होती है थर्ड फॉर्म। क्या होती है बेटा? ड्राइव इन। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लो, रवि का रवि ही रहेगा बेटा, यही एजेंट है, एजेंट को बाई से जोड़ लेते हैं। बाकी ऑन द रोड लिखा है तो ऑन द रोड को एज इट इज नोट कर दिया। एनी कंफ्यूजन? देयर इज नो कंफ्यूजन इन योर माइंड। ठीक है, तो यहां तक आई होप अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स आगे हैं, उन्हें भी देखते हैं हम लोग। हर टाइप के 5-5, 6-6 एग्जाम्पल कराने की कोशिश की है, ताकि चीजें बिल्कुल माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं। ठीक है,
ये नहीं कि एक एक दो दो एग्जांपल हमने बता दिया, हम कंटिन्यू आगे चले आए। हर टाइप के देखो 7 सेंटेंस हमने कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट के बताए हैं, फिर 7 या 8 पास्ट के भी हैं, ताकि और हर टाइप के बताएं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, ठीक है, तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। पहली बात तो सर इज लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरी बात सर आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और सर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, यानी कि सर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को कहते हैं बेटा क्लोज एंडेड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को कहते हैं क्लोज एंडेड, सेकंड टाइप को कहते हैं ओपन एंडेड। ये चीज थोड़ा सा जान लीजिएगा या लिख लीजिएगा आपने जहां पे नोट्स वगैरह बनाए हो। फर्स्ट टाइप को क्लोज एंडेड, सेकंड टाइप को ओपन एंडेड। क्लियर है? तो अब फर्स्ट टाइप कैसे जानेंगे सर, सेकंड टाइप कैसे जानेंगे? तो यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, विल, सेल, अगर ये स्टार्टिंग में तो फर्स्ट टाइप। और इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप यानी ओपन एंडेड। क्लियर है यहां तक? चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। अब जहां पर हेल्पिंग वर्ब वहां पर हेल्पिंग वर्ब रखनी, बट चेंज हेल्पिंग वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब छोड़ दो। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, यानी कि हिज लेसन ऑब्जेक्ट, हिज लेसन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, हिज लेसन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हिज लेसन का सब्जेक्ट हिज लेसन ही होगा। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, हिज लेसन को ही लेसन बना लेते हैं। बेटा ये जो हिज है ना, हिज, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन लेकर के ही आता है। भाई एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, तो वो नाउन के साथ ही आएगा ना, तो नाउन के साथ ही लाते हैं उसको। तो हिज लेसन करें, ही लेसन नहीं। अकॉर्डिंग टू हिज लेसन वर्ब कैसी आएगी? अकॉर्डिंग टू हिज लेसन वर्ब आएगी इज। क्यों? लेसन एक है ना, लेसन्स नहीं है, इसलिए इज। अब उसके बाद नॉट लगाए ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज कर देना। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय कॉन्टिन्यूअस में आपको बीइंग का यूज करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? लर्नड। क्या होती है? लर्नड। सब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, यही एजेंट है, और एजेंट को बाई से जोड़ देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया क्या? पैसिव वॉइस। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। Is his lesson not being learnt by him? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आर दे प्लेइंग फुटबॉल। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बट चेंज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं भाई? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल जब आप मिल रहा है ना, तो फुटबॉल को बना लो सब्जेक्ट। फुटबॉल को क्या बना लो बेटा? सब्जेक्ट बना लिया हमने। अकॉर्डिंग टू फुटबॉल, कहीं पर भी नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ कहीं भी किसी भी गेम का नेम लिखा हो, कोई भी खेल हो, उसके साथ आपको वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है। कैसी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर। तो यहां पर क्या लगाओगे आप? इज फुटबॉल, नॉट है नहीं, हटा दो। क्या लगाओगे यहां पर? बीइंग, पैसिव है ना, वो भी कॉन्टिन्यूअस की है, तो बीइंग तो लगाना ही है आपको। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। सब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? देम। दे का ऑब्जेक्ट देम। इसे एजेंट है, इसे जोड़ेंगे किससे? देम एजेंट, एजेंट को बाई से जोड़ देते हैं, और लगाएंगे यहाँ पर क्या? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, वेयर आर दे वॉशिंग द क्लॉथ्स। वेयर आर दे वॉशिंग द क्लॉथ्स, वे कहां कपड़े धो रहे हैं? वे कहां पर कपड़े धो रहे हैं? तो क्या धो रहे हैं? कपड़े। द क्लॉथ्स जवाब मिला, यही ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है कॉन्टिन्यूअस, आप जान गए एज एम आर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और दे हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के जगह पर इंट्रोगेटिव वर्ड ही रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह पर कुछ और नहीं लाएंगे। जैसा इंट्रोगेटिव वर्ड है लिखा है, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, एज इट इज, नोट कर दो। हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज हेल्पिंग वर्ब, देख लेंगे अभी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ बस। द क्लॉथ्स का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? द क्लॉथ का सब्जेक्ट द क्लॉथ्स ही होगा। अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ्स, बहुत सारे है ना, प्लूरल हो गया ना, आर। वेयर आर द क्लॉथ्स, उसके बाद नॉट है नहीं, हटाओ। बीइंग लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होगी बउआ? वॉज की थर्ड फॉर्म होगी वॉज्ड। सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट, डे का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? डे का ऑब्जेक्ट होगा देम। यही एजेंट है, यही क्या है? एजेंट। इससे किससे जोड़ देंगे हम? बाई से। एजेंट को बाई से जोड़ देते। एजेंट इज एडेड टू बाई, बताया था ना, एजेंट इज एडेड टू बाई।
एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी रूल्स हैं हमने सब क्लियर कराए थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। ये क्या है? पीवी। पीवी मतलब पैसिव वॉइस। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना आप लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। क्लियर है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस हमने राइट करके रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम बताएंगे और कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देंगे, ताकि हमें ये पता चलना चाहिए कि जो हम बता रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं या हम फालतू में ही चोचो करते जा रहे हैं। चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर। सेल्समैन जो है वो कस्टमर की क्या कर रहा था? सहायता कर रहा था। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वाज और वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ वाज, आई यू विद एंड प्लूरल के साथ, सॉरी आई ही सी इट एंड सिंगुलर के साथ वाज, यू विद एंड प्लूरल के साथ वर। पास्ट में आई के साथ वाज लगाते हैं। इसके पीछे का एक फैक्ट है, तथ्य है, जो किसी स्पेशल क्लास में लेकर के बताएंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि हम पास्ट टेंस में आई के साथ वाज क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में आई तो प्लूरल होता है। किसी क्लास में लेंगे बात, हम चर्चा करेंगे इस पर, अभी नहीं। ठीक है, अभी हम लोग वॉइसेस देखेंगे। लिखा हुआ है द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर। तो द कस्टमर किसकी सहायता कर रहा था? क्या और किसको लगाने से जवाब मिला? द कस्टमर। तो कस्टमर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? वाज हेल्पिंग क्या है? वर्ब। और द सेल्समैन क्या है? सब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन? अब एक्टिव वॉइस है ये तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है, और चेंज इसे किस फॉर्म में करना है? ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करना है। तो द कस्टमर को आगे ले आते हैं। द कस्टमर को क्या करते हैं बेटा? आगे ले आओ। द कस्टमर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू कस्टमर, सिंगुलर है ना, किसका यूज करेंगे? वाज। और कॉन्टिन्यूअस में आपको पता होना चाहिए उसी के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। द सेल्समैन का बेटा द सेल्समैन ही होगा। सेल्स मैन का सेल्समैन ही होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। यही एजेंट है, इसे किससे जोड़ दो? बाई से। किससे जोड़ दें? बाई। द कस्टमर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन, यानी कि सेल्समैन के द्वारा कस्टमर की सहायता की जा रही थी। क्लियर है? बस वही पैसिव वॉइस में काम किसी के द्वारा होता है, कुछ खास नहीं है इसमें। शी वाज राइटिंग अ नोवेल। वह एक नोवेल लिख रही थी। क्या लिख रही थी? नोवेल। क्या लगाने से? नोवेल आंसर मिल गया। नोवेल ऑब्जेक्ट है, वाज राइटिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है। वाज आंख बंद करके कह दो आप, सर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। बस यही गाना लेके चलना है हमें। अ नोवेल बना लेते हैं। अ नोवेल को सब्जेक्ट बनाओ। अ नोवेल को सब्जेक्ट बनाओ लो। बना लिया अकॉर्डिंग टू अ नोवेल। अब भाई सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब आएगी ना अकॉर्डिंग टू अ नोवेल के, क्या आएगी? वाज आएगी। नोवेल सिंगुलर है। अब कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना होता है? बीइंग। क्या लगाना होता है? बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटेन। क्या होगी बेटा? रिटेन। और सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट, तो ही का, सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, यही तो एजेंट है। इसे जोड़ेंगे किससे? बाई से। बस बन गया। अ नोवेल वाज बीइंग रिटेन बाय हर। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दे आर सेइंग देयर प्रेयर्स। वे अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना को से कर रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देयर प्रेयर्स ऑब्जेक्ट है हमारा, आर सेइंग वर्ब है, और दे क्या है? सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, इज एम आर किसकी हेल्पिंग वर्ब बताई हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट वाले अभी सब ऊपर बता गए ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बनाएंगे क्योंकि ऊपर समझा चुके हैं। ये आपके लिए क्या है बेटा? होमवर्क है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज प्लेइंग द गिटार। वह गिटार बजा रहा था। क्या कर रहा था बेटा? गिटार बजा रहा था। क्या बजा रहा था? गिटार। द गिटार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। वाज प्लेइंग क्या है? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, गिटार का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? गिटार का सब्जेक्ट गिटार ही होगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमेशा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज करेंगे। गिटार है तो द गिटार। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे?
बीइंग, क्या लगाएंगे? बीइंग। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? प्लेड। सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इसे किससे जोड़ देंगे? बाय से, बिकॉज ये एजेंट है। लास्ट फुल स्टॉप। द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब ये जो एक सेंटेंस लिखा है नंबर 5, वाज स्नेहा टेकिंग पिक्चर्स, अब इसको देख लेते हैं। वाज स्नेहा टेकिंग पिक्चर्स, आप सेंटेंस देख के ही जान गए होंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस देख के ही आपको पता चल गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, बट चेंज हेल्पिंग वर्ब, सर आई डोंट नो, है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। वाज स्नेहा टेकिंग पिक्चर्स, क्या स्नेहा ने पिक्चर्स ले लिए, मतलब खींच रही थी, क्या स्नेहा पिक्चर्स खींच रही थी, यानी पिक्चर्स ड्रॉ कर रही थी। तो पिक्चर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, पिक्चर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। पिक्चर्स को बना लेते हैं सब्जेक्ट। पिक्चर्स को क्या बना लिया हमने? सब्जेक्ट बना लिया। अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स वर आएगा, क्या आएगा बेटा? वर। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो? पैसिव वॉइस में कंटीन्यूअस में बीइंग लगा देते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक, टू, टेकन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट। स्नेह का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? स्नेहा का ऑब्जेक्ट स्नेहा ही होगा, इसे जोड़ते बाई से हैं, बिकॉज पैसिव वॉइस में इसे एजेंट बोलते हैं, और लिखाया है एजेंट इज एडेड टू बाई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर्ब पिक्चर्स बीइंग टेकन बाय स्नेहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये 6 नंबर सेंटेंस हम आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये बताया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और ऊपर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बता चुके हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो आपके लिए छोड़ देते हैं। कुछ आप भी करें ताकि पता तो चले जो हम सिखा रहे हैं वो आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो 6 और 5 ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आएंगे, कहां पर जंप करेंगे हम लोग? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ये नंबर मिस्टेक हो गया है। 4 5 5 के बाद 6 6 के बाद होना चाहिए यहां पर 7, ठीक है। थोड़ा सा नंबर मिस्टेक हो गया था, डोंट वरी। अब हम आगे चलेंगे, हम 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आपको। कौन सा क्वेश्चन बताएंगे हम? 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। ये जो 2 सेंटेंसेस हैं इन्हें आप बनाएंगे 6 और 7 को, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन वर यू गिविंग हर पेन। तो व्हेन अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, इंट्रोगेटिव वर्ड को एज इट इज लिख दो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। व्हेन हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, बट चेंज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सर पता नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो हर पेन जो है यही ऑब्जेक्ट है। व्हेन वर यू गिविंग हर पेन, तो तुमने व्हेन वर यू गिविंग, गिविंग यहां पर हर की जगह हाँ हर है, और यहां पर आर्टिकल का यूज कर लो ए। व्हेन वर यू गिविंग हर ए पेन, तुम उसको कब एक पेन दे रहे थे, ठीक है। तो अब यहां पर ए पेन है, ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम? ए पेन। या हम हर को भी बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं? हर को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। हर अलग है, ए पेन अलग है, तो हर को ही बना लेते हैं। हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। और सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सी, यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी? वॉज। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम? बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव, गेव, गिवन, ठीक है, गिवन। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो हर है और एक पेन ऑब्जेक्ट है। एक हर ऑब्जेक्ट और एक पेन ऑब्जेक्ट है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब के तुरंत बाद रख देते हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब के तुरंत बाद रख देते हैं, ठीक। गिवन, आप पेन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, यही एजेंट है। इसे किससे जोड़ देंगे? बाई से लास्ट लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन वाज शी बीइंग गिवन अ पेन बाय यू, ठीक है। इसका हालांकि हम ये अभी आप बस इतना ही समझिए, इसको हम एक टाइप से और बताएंगे आपको। जब अभी हम स्पेशल पॉइंट में चलेंगे तो आपको वहां पर बताएंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों के पैसिव वॉइस बताएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाएंगे आपको, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। चीज आगे की चीजें हैं, अभी बस ये समझिए पैसिव वॉइस आपको इसका आ गया सार में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे। हाँ, एक काम और कर दिया करें, वीडियो को पूरा फुल वॉच किया करो। अगर आप स्किप करेंगे चीजें कम समझ में आएंगी, कम कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कहेंगे कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही। 100% गारंटी है कि YouTube में इससे इजी वे में आपको पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। तो आप बस स्किप ना करें, चीजें स्किप ना करें, बिल्कुल सीरियल से देखने की कोशिश करें, और पैसिव वॉइस का फर्स्ट वीडियो पहले वॉच करें। और
आपको अगर समझ में आता है, चीजें अगर समझ में आती हैं, तो बस थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, बस ये थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। हम मोटिवेट ये हो जाते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई से ही वीडियो संबंधित देख रहे हैं, तो उन्हें भी वीडियो क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दिया करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करने पर ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।